एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह हर समय उदास और निराश रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। चाहे मौसम कितना भी अच्छा हो, चाहे लोग कितने भी खुश हो, वो हमेशा अपने मन में कोई ना कोई परेशानी ढूंढ ही लेता था और परेशान रहने लगता था। उसका चेहरा हमेशा उदास रहता और उसके शब्द भी हमेशा उदासी से भरे रहते थे। गांव के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका जवाब हमेशा एक ही रहता और वो कहता था कि मेरे जीवन में खुशी की कोई जगह नहीं है। उस युवक का परिवार भी उसकी इस उदासी से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी माँ उसे हिम्मत देती, उसके पिता उसे समझाते, लेकिन वो अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल पाता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में सिर्फ दुख, संघर्ष और पीड़ा ही है। लेकिन एक दिन उसके गांव में गौतम बुद्ध आए। गांव वाले उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध लोगों के जीवन की परेशानियों को हल करने में मदद करते हैं। और फिर युवक की मां ने उसे बुद्ध के पास भेजने का निर्णय लिया। लेकिन पहले तो युवक ने बुद्ध के पास जाने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार अपनी मां के आग्रह करने पर वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने युवक की बातें सुनी और फिर उसे एक काम दिया। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम्हें गांव के हर व्यक्ति से मिलकर उनकी एक एक समस्या सुननी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि जो व्यक्ति जीवन में कभी उदास नहीं हुआ हो, उसके पास ही तुम रुक सकते हो। युवक को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वो बुद्ध का आदेश मानकर गांव की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपने एक मित्र से बात की, जो हमेशा खुश दिखता था। उसके मित्र ने उसे अपनी परेशानियां सुनाई कि उसके साथ परिवार की आर्थिक तंगी, छोटी छोटी घरेलू समस्या और अपने भविष्य की चिंताएं हैं। युवक को समझ आया कि उसके मित्र की मुस्कान के पीछे भी संघर्ष छिपा हुआ है। फिर युवक ने गांव के और लोगों से मिलना शुरू किया। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां थी। किसी का स्वास्थ्य खराब था, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था, तो किसी की पारिवारिक दिक्कत थी। हर बार जब युवक किसी से मिलता तो वो उसकी समस्या सुनता और चौंक जाता कि खुश दिखने वाले लोग भी अंदर से कितने उदास हो सकते हैं। दिन बीतते गए और युवक को इस समझ में आने लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने समस्याओं के बावजूद अपने जीवन में खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दुखी रहते हैं। ये बात समझते ही युवक के मन में एक बड़ा बदलाव आने लगा। उसे समझ आने लगा कि जीवन में उदासी और खुशियाँ दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे प्राथमिकता देते हैं। आखिरकार युवक वापस बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने सीखा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें लेकर नहीं बैठते और आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें ये तय करना होगा कि हम उन्हें किस तरह देखते हैं। तुम जितना दुख पर ध्यान दोगे उतना ही वो बढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दोगे तो तुम जीवन में उतनी ही शांति पाओगे। युवक ने बुद्ध की बात मानकर अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी उदासी से बाहर निकलने का प्रयास किया और अब वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगा। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना वो समझता था। उसे केवल अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में अपनी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। हर समय उदास रहना हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख ले तो उदासी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।